हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम शुरू करेंगे 7th चैप्टर, जिसका नाम है टेम्परेचर एंड इट्स मेजरमेंट। तो आज हम पढ़ेंगे टेम्परेचर, तापमान क्या होता है और इसको कैसे मापते हैं, तो उसके बारे में हम सब चीज़ें पढ़ेंगे। तो सबसे पहले टेम्परेचर पता होना चाहिए भी तापमान होता क्या है। तापमान क्या होता है, या तो कोई चीज़ गर्म होगी या कोई चीज़ ठंडी होगी। ठीक है, मतलब द हॉटनेस और कोल्डनेस के बारे में जो चीज़ हमें बताती है उसको हम कहते हैं टेम्परेचर। ये कह रहे हैं कि वी नो फ्रॉम एक्सपीरियंस दैट सम बॉडी आर होटर देन द अदर्स। भी कुछ लोगों का जो शरीर है वो गर्म होता है कुछ लोगों के कंपैरिजन में, किसी का ठंडा होता है, किसी का गर्म शरीर होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कहते हैं कि हम सर्दी की बात करें, समर में, ड्यूरिंग समर, सॉरी गर्मी की बात करें ड्यूरिंग समर, टैप वाटर में बी होटर देन द कोल्ड वाटर फ्रॉम अ मटका। मतलब मटके का पानी आपको ठंडा मिलेगा और टैप का पानी है, टूटी का जो पानी है, आपको क्या मिलेगा, गर्म मिलेगा। और रेफ्रिजरेटर में पानी और भी ठंडा मिलेगा। वी कैन रियलाइज दिस बाई मियरली टचिंग टू सैंपल्स ऑफ वाटर। मतलब आप सिर्फ एक अपनी उंगली डाल के भी ये बता सकते हो कि पानी गर्म है कि ये ठंडा है। तो ये आपको कैसे पता लगता है बेटा, ये आपको पता लगता है कि आप सेंस कर पा रहे हो उस टच को। मतलब कि आपकी बॉडी के अंदर छोटी छोटी सेल्स हैं जो सेंस का काम करती हैं किसी चीज। मतलब टेम्परेचर क्या है, स्टिमुलस है, एक बाहर से आपको एक स्टिमुलस दिया गया है, उससे आप पता लग पाते हैं कि भाई ये चीज ठंडी है, ये चीज गर्म है। या फिर जैसे हम तवे पे उंगली रख दें अपनी, तो एकदम से हम अपना हाथ पीछे खींचते हैं, कोई चीज गर्म लगती है तो वो क्या है, सेंस कर रही है हमारी सेल्स उस चीज को। ओके, तो यही बताया है इन्होंने कि टेम्परेचर क्या है। ए रिलायबल मेजर ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ ए बॉडी इज कॉल्ड टेम्परेचर। मतलब कि कोई चीज कितनी गर्म है, कोई चीज कितनी ठंडी है, उसको क्या कहेंगे, टेम्परेचर कहेंगे। अ होटर बॉडी हैज अ हायर टेम्परेचर देन ए कोल्ड बॉडी। ऑब्वियस सी बात है कि जो गर्म शरीर है, बॉडी यहाँ पे मतलब ह्यूमन बॉडी नहीं, कोई भी ऑब्जेक्ट, मतलब बॉडी का मतलब कोई भी चीज। तो ये कह रहे हैं कि जो गर्म शरीर होगा या गर्म कोई ऑब्जेक्ट होगा उसका टेम्परेचर हाई होगा एज कंपेयर टू जो कोई ठंडा ऑब्जेक्ट होगा। तो इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है टेम्परेचर में, जो दो ऑब्जेक्ट हैं उनके टेम्परेचर में जो डिफरेंस है उसको हम किसी डिवाइस से मापेंगे। कंपैरिजन तो करेंगे ना भी, कोई चीज कितनी गर्म है और कोई चीज कितनी ठंडी है। तो उस डिवाइस का जो नाम है जिससे हम टेम्परेचर मेजर करते हैं उसको बोलते हैं थर्मोमीटर। क्या बोलते हैं, थर्मोमीटर। अब कह रहा है कि टू काइंड्स ऑफ थर्मोमीटर, भी दो तरह के थर्मोमीटर आते हैं। एक तो क्लिनिकल थर्मोमीटर होता है और एक लेबोरेटरी थर्मोमीटर होता है। मतलब जो आप डॉक्टर के पास जाते हो, क्लिनिक पे जाते हो, हॉस्पिटल्स में जाते हो, ठीक है, वहां पे जो थर्मोमीटर होगा उसको बोलते हैं क्लिनिकल थर्मोमीटर। क्वेश्चन पूछ लेंगे कि दो तरह के थर्मोमीटर का नाम बताओ, क्लिनिकल थर्मोमीटर और लेबोरेटरी थर्मोमीटर, जो लैब वगैरह में यूज किया जाता है। क्लिनिकल थर्मोमीटर को कहाँ यूज करोगे, ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर मेजर करने के लिए। और जबकि जो लैब में थर्मोमीटर है उसको बहुत सारे पर्पज के लिए यूज किया जाता है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि आप लर्न करोगे किसके बारे में, थर्मामीटर के बारे में, कैसे उसको यूज करते हैं और कैसे वो टेम्परेचर को मापता है। अब कहते हैं मीजरिंग द टेम्परेचर, भी टेम्परेचर को हमने मीजर करना है, मापना है। ये आपको एक पिक्चर दिख रही है, किसकी पिक्चर है बेटा, ये है डिजिटल क्लिनिकल थर्मोमीटर। आगे देखो, ये इसकी टिप है, यहाँ पे थर्मिस्टर नाम का एक पदार्थ होता है, एक सेंसर होता है जो आपकी बॉडी से हीट को सेंस करता है और फिर यहाँ पे डिजिटल फॉर्म में आपको वो चीज दिखाई देती है। मतलब कोई टेम्परेचर है आपकी बॉडी का कितना है वो यहाँ पे दिखाई देता है। तो ये कह रहा है कि आप फेमिलियर हो गए थर्मोमीटर से। अब कैसे फेमिलियर हो सकते हैं हम थर्मोमीटर से, मतलब कैसे, मतलब हमारा जाना पहचाना सा नाता हो सकता है इनके साथ। भाई कोई ना कभी ना कभी तो हम बीमार होते ही हैं, घरों में हमारे डॉक्टर आता है, फैमिली डॉक्टर आएगा, या फिर हम हॉस्पिटल जाते हैं या क्लिनिक जाते हैं तो डॉक्टर थर्मामीटर से पहले तो देखेगा कि बॉडी का टेम्परेचर कितना है, हमें फीवर है कि नहीं है। तो ये सबको पता होगा कि थर्मामीटर कैसा दिखता है। पहले बेटा ना
जो पहले के थर्मामीटर आते थे उसमें मरकरी होता था, उसमें जो मरकरी जितना जितना ऊपर चढ़ता था उसके अकॉर्डिंग टेम्परेचर को, तापमान को मेजर किया जाता था। लेकिन मरकरी बहुत ही टॉक्सिक एलिमेंट होता है, पदार्थ होता है, और जब उसको डिस्पोज ऑफ करना होता था तो मुश्किल हो जाता था, उसकी टिप वगैरह या वो टूट जाता था, ब्रेक हो जाता था। तो मरकरी से मरकरी क्या है, अपने आप में कार्सिनोजेनिक पदार्थ है बेटा, मतलब उससे क्या होता है, कैंसर का खतरा भी बहुत ज्यादा होता है और वो पॉइजनस भी है। तो इस करके क्या था कि उन चीजों से दूर रहने के लिए हमने एक नया थर्मोमीटर हम लोग लेके आए, एक नई इन्वेंशन होती है क्लिनिकल थर्मोमीटर के रूप में, डिजिटल थर्मामीटर के रूप में। और आपने देखा होगा कोविड के दौरान भी क्या था कि हम दूर से ही सेंस कर पा रहे थे लेजर लाइट के थ्रू कि भाई इसका कितना टेम्परेचर है, किसी बॉडी का फीवर अगर होगा, टेम्परेचर ज्यादा होगा तो वो डिटेक्ट कर लेता था। तो ये फिगर है आपका डिजिटल क्लिनिकल थर्मोमीटर का। फिर बॉडी का जो टेम्परेचर है उसको हम कैसे मापते हैं, उसका जो स्केल है कैसे नापोगे, तो वो हम नापते हैं सेल्सियस के अंदर, डिग्री सेल्सियस के अंदर। तो ये पुराने वाला थर्मोमीटर है जिसमें मरकरी है वो इस तरह से मतलब ऊपर की तरफ जाती थी, जैसे ही ये हीट सेंस करता था और उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते थे, उसी के अकॉर्डिंग टेम्परेचर नोट किया जाता था। जैसा मैंने आपको पहले बताया कि मरकरी क्या था, एक्सट्रीमली टॉक्सिक, भी बहुत ही जहरीला सब्सटेंस होता है। और जब ये ब्रेक हो जाता था थर्मामीटर तो इनको डिस्पोज ऑफ करना, मतलब इनको दफनाना काफी मुश्किल होता था। तो इस समस्या का समाधान के लिए हम फिर ये दूसरे थर्मोमीटर लेके आए। तो ये भी मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि कोविड-19 के दौरान जो इस तरह की एक मशीन गन सी आती थी जिससे टेम्परेचर है वो नोट किया जाता था, ताकि क्योंकि कोविड में क्या था कि हमने सोशल डिस्टेंस मेंटेन करनी थी, भी एक दूसरे के टच में नहीं आना था, तो उस टाइम इस तरह के थर्मोमीटर यूज किए जाते थे। अब कह रहे हैं कि लेट्स मेजर, भी मेजर करते हैं। लेट अस नाउ यूज ए डिजिटल क्लिनिकल थर्मोमीटर टू मेजर ए बॉडी टेम्परेचर। भी इस क्लिनिकल थर्मोमीटर का यूज करते हैं बॉडी का टेम्परेचर नापने के लिए। अभी ये कह रहा है कि यू मे मेजर योर ओन टेम्परेचर, आपने अपना टेम्परेचर खुद भी मेजर कर सकते हो और किसी दूसरे का, अपने फ्रेंड का भी मेजर कर सकते हो। टॉक टू योर फ्रेंड्स टू फाइंड आउट हु वुड बी विलिंग टू गेट देयर बॉडी टेम्परेचर मेजर बाय यू। भी कैसे आपस में आपने डिस्कस करना है और देखना है कि क्या कंपैरिजन आपका रहा और आप कैसे इन चीज़ों को मेजर करोगे। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, अपने हाथ हैं वो धोने हैं, और जो टिप है डिजिटल थर्मोमीटर की उसको भी आपने क्लीन कर लेना, पानी से रिंस कर लेना है। फिर आपने क्या करना है, रीसेट करना है थर्मोमीटर को बाय प्रेसिंग द रीसेट बटन। फिर आपने करना है प्लेस द थर्मोमीटर अंडर द टंग एंड क्लोज योर माउथ। या तो आप टंग के नीचे रख सकते हो या आप अपने आर्म पिट के अंदर भी, मतलब जो लोकल लैंग्वेज में हम कहते हैं कांख में, थर्मामीटर दबा सकते हो, या फिर आप जीभ के नीचे, टंग के नीचे रख सकते हो। और फिर जब आपका जो टेम्परेचर आएगा वो यहाँ पे आप नोट कर सकते हो। 10 लोगों का देख लो भी किसका कितना कितना टेम्परेचर आया है, उसके हिसाब से पता लग जाएगा कि किसकी बॉडी ज़्यादा हॉट है, किसकी ज़्यादा कोल्ड है। जो नॉर्मल टेम्परेचर है ह्यूमन बॉडी का वो कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, इतना आपको पता होना चाहिए। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे वेरी हो सकता है, जरूरी नहीं कि एग्जैक्ट 37 डिग्री ही आए। तो 37 डिग्री एक नॉर्मल रेंज है। अब आगे इन्होंने बता रखा है टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बीइंग डज नॉट नॉर्मली गो बिलो 35 डिग्री सेल्सियस और अबो 42 डिग्री सेल्सियस। मतलब कि 35 डिग्री सेल्सियस से अगर नीचे चला जाएगा और 42 डिग्री से ऊपर चला जाएगा तो इसका मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ है। ठीक है, और वो गड़बड़ किस में है, भी कुछ ना कुछ बॉडी के अंदर इन्फेक्शन चल रहा है, वो आपको फिर क्या करना है, डॉक्टर से कंसल्ट करना है। उसके बाद एक दूसरा स्केल भी है टेम्परेचर मेजरमेंट का जिसको फारेनहाइट स्केल कहते हैं। क्या बोलते हैं, फारेनहाइट। और ऊपर हमने क्या पढ़ा था, डिग्री सेल्सियस। तो फारेनहाइट में क्या करते हैं, ऑन द स्केल द यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज डिग्री फारेनहाइट। इट इज डिनोटेड बाय लेटर एफ, और एफ के ऊपर ये छोटी सी बिंदी से लगा दी, इसको बोलते हैं डिग्री। A temperature measured at 37 degree on Celsius scale is equivalent to 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो ये आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि दो स्केल कौन कौन से हैं टेम्परेचर मेजरमेंट के, तो एक तो है डिग्री सेल्सियस, दूसरा है फ़ारेनहाइट। डिग्री सेल्सियस में नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर ह्यूमन बॉडी का 37 डिग्री होगा, और इसी को अगर फ़ारेनहाइट में आप कन्वर्ट करोगे तो ये होगा
6 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, इतना सा आपको याद रखना है। अब कह रहे हैं कि जो फ़ारेनहाइट स्केल है नॉट यूज्ड इन द मोस्ट साइंटिफिक स्टडीज, मतलब साइंटिफिक स्टडीज में हम इसको अब यूज नहीं करते हैं। इसकी जगह पे एक दूसरा स्केल और आ गया है जिसको हम बोलते हैं केल्विन स्केल। क्या बोलते हैं? केल्विन। और इसको लेटर के से डिनोट करते हैं। ठीक है, और ये एसआई यूनिट भी है, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट भी है किसकी? टेम्परेचर की। ये भी पूछा जा सकता है कि एसआई यूनिट क्या है टेम्परेचर की, दैट इज केल्विन। तो टोटल अब आप देखो आपके पास कितने स्केल आ गए टेम्परेचर के? तो 3 आ गए। पहला है सेल्सियस, दूसरा है फ़ारेनहाइट और तीसरा है केल्विन। केल्विन एसआई यूनिट है और साइंटिफिक मेथड्स में इसको यूज भी किया जाता है, तो ये आपको याद रखना है। टेम्परेचर इन केल्विन स्केल, तो इसमें आपने क्या करना है, टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस जो आपके पास आया प्लस इसमें आपने जोड़ देना 273.15 और इसमें ऐड कर देना, तो वो आपका आ जाएगा टोटल केल्विन में टेम्परेचर। उसके बाद आते हैं लेबोरेटरी थर्मामीटर पे। अब जो लैब में थर्मामीटर होते हैं उनके बारे में देखते हैं। कहते कि देर आर मेनी टाइप्स ऑफ द लेबोरेटरी थर्मामीटर बट वन ऑफ माइट अवेलेबल इन योर स्कूल लेबोरेटरी में लुक लाइक दिस। ये देखो, ये इस तरह का पहले होता भी था, जो डॉक्टर लेके आते थे ना उस तरह का ही लेके आते थे पहले थर्मामीटर। कहते कि आपने देखे होंगे, लेकिन अब अगर लैब में देखोगे तो इस तरह का थर्मामीटर आपको लैब में मिलेगा। ये इसका टिप होता है जिसको बल्ब कहते हैं। क्या कहते हैं? बल्ब कहते हैं। और लिक्विड यूज इन लेबोरेटरी थर्मामीटर जनरली अल्कोहल कलर्ड रेड टू मेक इट इजी सीन। मतलब इसमें जो अंदर जो मटेरियल यूज किया जाता है वो किया जाता है क्या? अल्कोहल। ठीक है, क्या? अल्कोहल, याद रखना है। और जो डॉक्टर्स वगैरह यूज करते थे पहले के टाइम में उसमें कौन सा मटेरियल यूज होता था वो भी आपको पता होना चाहिए। वो क्या था? मरकरी। अब मरकरी वाले थर्मामीटर का यूज हम नहीं करते हैं। अब कौन से थर्मामीटर का यूज करते हैं? क्लिनिकल थर्मामीटर, और जो भी बेसिकली क्या होता है? डिजिटल होता है। ठीक है, उसके बाद होता है कि हमने अब बॉडी का टेम्परेचर तो माप लिया, अब हम बात करते हैं एयर के टेम्परेचर की। भी एयर का टेम्परेचर कैसे मापेंगे? अब ये कह रहे हैं कि यू माइट हैव सीन थर्मोमीटर्स सच एज वन शोन इन फिगर दिस हैंग ऑन द वॉल ऑफ योर स्कूल लेबोरेटरी। इस तरह के थर्मामीटर आपने देखे होंगे, अगर नहीं देखे तो अपनी साइंस की लैब में जाना और वहां पे देखना। तो ये क्या है? रूम थर्मोमीटर है। क्या है? रूम थर्मोमीटर। डॉक्टर के क्लिनिक पे भी देखने को मिलेगा, या हॉस्पिटल में भी देखने को मिलेगा। तो इसमें मैक्सिमम एयर का टेम्परेचर है वो नापा जाता है। अभी एयर का टेम्परेचर, अभी हवा का तापमान क्या चलता है, जैसे आप कहते हैं ना नॉर्मल रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस होता है, तो वो इसके थ्रू मापा जाता है। एक यहाँ पे आपके बॉक्स में एक साइंटिस्ट के बारे में बता रखा है, वो भी देख लेते हैं। अन्ना मनी, ये एक साइंटिस्ट थी। 1918 से लेके 2001 के बीच में इनका काम रहा। इनको क्या बोलते हैं? वाज एन इंडियन साइंटिस्ट ऑल्सो नोन एज द वेदर वुमेन ऑफ इंडिया। इनको क्या बोलते हैं? वेदर वुमेन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। तो पूछ लेंगे क्वेश्चन कि कौन से साइंटिस्ट का नाम वेदर वुमेन के नाम से जाना जाता, तो अन्ना मनी साइंटिस्ट का जो नाम है वेदर वुमेन के नाम से जाना जाता है। इन्होंने क्या हेल्प करी? इंडिया टू बिकम ए वन ऑफ द ग्लोबल लीडर इन द रिन्यूएबल एनर्जी की फील्ड में। इन्होंने जो जो एनर्जी हम बार बार यूज कर सकते हैं, जैसे कि सोलर एनर्जी क्या है? रिन्यूएबल एनर्जी है। सनलाइट से जो हम आजकल सोलर प्लेटें आपने देखी होंगी ना, उससे जो सोलर एनर्जी हमें मिलती है वो भी एक एग्जाम्पल है किसका? रिन्यूएबल एनर्जी का। ओके, आपके इस चैप्टर में कीवर्ड्स क्या है? एयर टेम्परेचर, सेल्सियस स्केल, क्लिनिकल थर्मोमीटर, डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट, फ़ारेनहाइट स्केल और केल्विन। देखो यहाँ पे कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। टेम्परेचर के ये स्केल्स बता रखे हैं। मैंने आपको पहले बता दिया है कि टेम्परेचर के 3 स्केल हैं। कौन कौन से हैं? डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन। ठीक है, डिग्री सेल्सियस में ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर आपने याद रखना है 37 डिग्री सेल्सियस, और फ़ारेनहाइट में 98.6 डिग्री सेल्सियस। और केल्विन अगर करना है तो जितना डिग्री सेल्सियस में प्लस उसमें 273.15 जोड़ देना है, तो वो आपका केल्विन में आ जाएगा। केल्विन एसआई यूनिट भी है टेम्परेचर की, मोस्ट ऑफ द साइंटिफिक मेथड में इसको यूज भी किया जाता है। फिर लेबोरेटरी थर्मामीटर के बारे में हमने देखा था। तो ये सारी चीजें आपके कीवर्ड्स हैं, इनके बारे में थोड़ा सा आपने पढ़ लेना है। ओके, अभी देख लेते हैं थोड़े क्वेश्चंस।
ये देखो, अ नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ अ ह्यूमन बीइंग इज क्लोज टू, अब बताओ किसके क्लोज होता है, 98.6 डिग्री या 37.0 डिग्री या 32। अब देखो, अगर ये 98.6 एफ लिखा होता है यहाँ पे सी की जगह तो फारेनहाइट, ये भी ठीक था, लेकिन यहाँ पे एफ तो लिखा नहीं, यहाँ सी लिखा, तो ये भी गलत है। 32 भी नहीं होता, 37 भी होता, तो 37.0 डिग्री सेल्सियस, मतलब इसमें ऑप्शन नंबर 2 सही है। अब ये कह रहे हैं कि जो 37 डिग्री टेम्परेचर है, सेम टेम्परेचर एज, अगर इसको हम फारेनहाइट में कन्वर्ट करें तो कितना होगा बेटा, अभी हमने पढ़ा था 98.6 डिग्री फारेनहाइट। फिल इन द ब्लैंक, द हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ अ सिस्टम इज डिटरमाइंड बाय इट्स टेम्परेचर। ठीक है, ऑब्वियस बात है, टेम्परेचर की डिग्री तो है हॉटनेस और कोल्डनेस। टेम्परेचर ऑफ आइस कोल्ड वाटर कैन नॉट बी मेजर्ड बाई, किससे आप नहीं मेजर कर सकते, ये बताओ, आप डेस करो, इसको फिल इन द ब्लैंक्स में ये फिल करना है। यूनिट ऑफ द टेम्परेचर इज डिग्री सेल्सियस है, फारेनहाइट है, क्या है वो आपने बताना है। द रेंज ऑफ द लेबोरेटरी थर्मामीटर, इसमें भी बताओ कौन सा ऑप्शन आपके लिए होगा। तो इस तरह से ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपने करने हैं। और ये इन्होंने एक टेबल दे रखी है जिसमें एक लड़की है वैष्णवी, उसका टेम्परेचर इन्होंने नोट किया। कब नोट किया, डे 1 को किया 7 बजे, 10 बजे, 1 बजे, 4 बजे, अलग अलग टाइम जोन पे 3 दिन लगातार किया। तो इस तरह से टेम्परेचर आया, कितना कितना डिफरेंस आया वो भी हमने देख लेने हैं। और ये 3 तरह के थर्मोमीटर हैं। बस इतना सा ये छोटा सा आपका चैप्टर था। और इस चैप्टर में फिर से एक बार रिकॉल करवा देती हूँ आपको फटाफट, ताकि आपको एग्जाम में कोई दिक्कत ना हो। टेम्परेचर क्या है, डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। कैसे मेजर करोगे, थर्मामीटर से मेजर करोगे। कितने तरह के थर्मामीटर होते हैं वो आप बताओ, डिजिटल होते हैं, थर्मोमीटर होते हैं, और लेबोरेटरी थर्मोमीटर होते हैं, क्लिनिकल थर्मोमीटर होते हैं। तो मेनली यहाँ पे हमने 2 के बारे में पढ़ना है, क्लिनिकल थर्मोमीटर और लेबोरेटरी थर्मोमीटर। ठीक है, फिर उसके बाद जो स्केल है मेजरमेंट का वो क्या है, डिग्री सेल्सियस और डिग्री फारेनहाइट, और केल्विन भी यूज करते हैं, क्योंकि फारेनहाइट को हम किसमें साइंटिफिक मेथड में यूज नहीं करते हैं। और इस तरह के हीट सेंसिटिव थर्मामीटर भी आए थे कोविड के टाइम पे, एक थोड़ा सा पिक्चर आपने ये याद रखना है। ओके, उसके बाद आपने नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर के बारे में याद रखना है, और इसी को जब हम फारेनहाइट में कन्वर्ट करेंगे तो कितना होगा वो याद रखना है। और एसआई यूनिट क्या है टेम्परेचर की, उसके बारे में याद रखना है, केल्विन इज द एसआई यूनिट। और आपने क्या रखना है कि केल्विन का कैसे मेजरमेंट करेंगे, जो आपका बॉडी टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में है प्लस उसमें 273.15 आपने जोड़ देना है। और इसमें आपने क्या याद करना है बेटा, इसमें ये इसके सिंबल्स हैं, डिग्री सेल्सियस का ये छोटी सी बिंदी और कैपिटल सी, ऐसे ही फारेनहाइट का एफ के ऊपर छोटी डिग्री, केल्विन का के है। ओके, उसके अलावा इस चैप्टर में आपने अभी क्या देखना है, लेबोरेटरी थर्मामीटर के बारे में हमने पढ़ा था कि ये कैसा दिखता है। तो इस तरह का ये दिखता है। तो इसमें मटेरियल क्या यूज होता है वो देखना है आपने, क्या, एल्कोहल कलर्ड रेड टू मेक इट इजी सीन, और रेड कलर में इसको अल्कोहल जो रेड कलर की होती है ताकि आपको इजीली वो दिख जाए जैसे जैसे पारा ऊपर जाएगा। पहले वाले में क्या होता था, मरकरी होता था, जो कि अब हम नहीं यूज कर सकते। और देखो, अब पीछे आपने क्वेश्चन पढ़ा था ना एक, कि लेबोरेटरी थर्मामीटर की रेंज कितनी है, -10 डिग्री से लेके 110 डिग्री तक है इसकी रेंज है। तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, कितनी रेंज है, -10 डिग्री से 110 डिग्री इसकी रेंज है। उसके बाद आपने इसमें क्या देखना है, बस ये हमारे ऑलमोस्ट ये चैप्टर हमारा डन हो गया है। एयर टेम्परेचर किस तरह से नापते हैं, ये वाला थर्मामीटर है जो एयर टेम्परेचर के लिए होगा। और ये जो साइंटिस्ट हैं हमारे, इनके बारे में थोड़ा सा देखना है। अन्ना मनी, इनको क्या कहते हैं, वेदर वुमेन ऑफ इंडिया भी कहते हैं। रिन्यूएबल एनर्जी के फील्ड में इन्होंने काम किया था। और ये कुछ कीवर्ड्स हैं, आपने
याद रखने हैं। ये छोटी सी समरी दी हुई है जहाँ पे मतलब पूरे चैप्टर का सार आपको बताया हुआ है। इसमें क्या है, टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर ऑफ ए बॉडी टेल अस हाउ हॉट और कोल्ड इट इज। ठीक है, 3 टाइप के स्केल्स हैं टेम्परेचर के लिए, सेल्सियस स्केल, फारेनहाइट स्केल, केल्विन स्केल, जो मैंने वो बार बार आपको बता दिए हैं। इनको लेटर कैसे डिनोट करते हैं, सेल्सियस का कौन सा लेटर है, फारेनहाइट का और केल्विन का। ओके, एसआई यूनिट भी बता दी, केल्विन है। फिर जो क्लिनिकल थर्मोमीटर है बॉडी टेम्परेचर के लिए यूज होते हैं, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर बता दिया 37 डिग्री सेल्सियस 98.6 फारेनहाइट। लेबोरेटरी थर्मोमीटर टिपिकली रेंज है, ये कितने होते हैं, -10 डिग्री से 110 डिग्री। तो इस तरह से हमारा ये चैप्टर एंड होता है। आपने अच्छे से एग्जाम देना है बिना डरे और बिना टेंशन के। कोई चीज ना समझ में आई हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम फिर से रिकॉर्ड कर लेंगे।